बेल्ट्रॉन के बारे में जहाँ तक आपको पता भी होगा, पहले भी बताया जा चुका है कि बेल्ट्रॉन एग्जाम में 60 नंबर का सीबीटी एग्जाम होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल 1 घंटे का ड्यूरेशन होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एग्जाम पेपर आपका आएगा। ये तो हुआ सीबीटी एग्जाम की बात। दूसरे स्टेप में आता है टाइपिंग टेस्ट। तो टाइपिंग टेस्ट आपके पास दिख रहा है यहाँ पर, जैसे कि क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया है वो है हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश के लिए 30 वर्ड पर मिनट। तो आप केवल इतना लेके आते हैं तो आप क्वालिफाइड कर जाएंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि मेरिट किस बेस पर बनेगा और किस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। आपकी मेरिट जितनी हाई रहेगी उतना जल्दी सिलेक्शन होने का चांसेस है। तो आपको 25 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट अंग्रेजी में ये दोनों लेके आना तो है, लेकिन ट्राई करना है कि आप इससे मैक्सिमम अचीव करें। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सवाल की तरफ। तो सवाल से पहले कुछ सिलेबस भी जानना पड़ेगा आपको कि कौन से टॉपिक से कौन सा कितने नंबर का क्वेश्चन जनरेट हो रहा है एग्जाम में। जैसे ये 60 नंबर क्वेश्चन आएगा टोटल, आपको प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर रहेगा मार्क्स। तो इस हिसाब से आपका सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस के बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है कि ये जो सिलेबस है वो बेसिक ऑफ कंप्यूटर है। देखिए यहाँ पर हमने टोटल मार्किंग के साथ किया हुआ है, अभी तक आपको कोई भी ऐसा नहीं बताया होगा। तो ये सबसे पहले आपको कंप्यूटर युग चैनल पर आपको दिखाई दे रहा है। बेसिक कंप्यूटर से टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, इससे टोटल आपको 5 नंबर आने वाले हैं। फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट से 5 नंबर, मेल मर्ज से 5 नंबर। कुल मिला जुला के एमएस वर्ड से टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट की, इससे आपको 5 नंबर, 5 क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। फॉर्मेटिंग ऑफ वर्कशीट से टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। फॉर्मूला फंक्शन और चार्ट से 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस हिसाब से टोटल एक्सेल की बात करें तो एक्सेल से 20 क्वेश्चंस आएंगे 20 नंबर्स के। उसके बाद प्रेजेंटेशन से 7 या 8 क्वेश्चन आ सकते हैं, 7 मेरा गेस है, देखते हैं। ये गेस खराब भी उतरना चाहिए क्योंकि प्रेजेंटेशन में ज़्यादा क्वेश्चन जनरेट भी नहीं हो पाता है। तो 7 नंबर प्रेजेंटेशन से पूछेगा और इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, इट मीन्स इंटरनेट से 5 या 6 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे। तो ये टोटल एक क्राइटेरिया है, आपको उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को जारी करना है कि कितने नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। ये टोटल आपके बस सिलेबस के हिसाब से जो भी नंबर्स यहाँ मार्किंग की गई है उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन सेट तैयार किया हुआ है, और उम्मीद है कि आप इसको प्रिपेयर करके और आप अपना एग्जाम अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो अब हम क्वेश्चंस एक एक करके आपको दिखाएंगे और उसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे। हाँ, नेक्स्ट स्टेप में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो टाइपिंग टेस्ट के बारे में कुछ चीजें जान जाइए। जैसे टाइपिंग टेस्ट आपका टोटल 10 मिनट का कंडक्ट होने वाला वहाँ, जिसमें इंग्लिश के लिए 350 से 400 वर्ड्स रहेंगे टोटल टाइप करने के लिए, और हिंदी में 300 से 350। इसको अगर आप डिवाइड करके देखिए तो 350 से 400 का मतलब है कि इंग्लिश में अगर आपकी स्पीड 35 और 40 वर्ड पर मिनट होती है तो आप ये टोटल सेंटेंस आप टाइप कर जाइएगा। टोटल जो आपको चैप्टर्स मिलेगा वो आप टाइप कर जाइएगा। और हिंदी में 30 या 35 अगर आपकी स्पीड आती है, 30 से लेकर 35 वर्ड पर मिनट तक, तो हिंदी का भी आप टोटल कंप्लीट कर जाइए। एग्जाम आपका टीसीएस कंडक्ट कर रहा है और टीसीएस का एरर वे रूल्स जो है वो सिमिलर है एसएससी टाइपिंग के। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि टीसीएस का जो रूल है टाइपिंग के लिए वो एसएससी के अकॉर्डिंग है। इसमें जो कैलकुलेट किया जाएगा वो मिस्टेक के हिसाब से भी किया जाएगा। मतलब अगर आप मिस्टेक करते हैं तो ये हाफ मिस्टेक रूल है कि आपका जो भी रॉन्ग वर्ड आप टाइप करेंगे तो उसकी भी मार्किंग आपकी कट जाएगी, नंबर्स आपके कट जाएंगे। तो आपको प्रयास करना है कि टोटल एक्यूरेसी आपका बेस्ट रहे और आप अच्छे से नंबर प्राप्त कर सके। एक्यूरेसी को बेहतर बना के आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों को क्या जाता है, क्या कहा जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रिपीट कर लीजिए, याद कर लीजिए, इतना मानकर चलिए कि ये क्वेश्चन आने वाला है तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन के कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और इसका करेक्ट आंसर आप लोग को अगर पता है तो कमेंट में लिखे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, हार्डवेयर। क्योंकि कंप्यूटर के सभी फिजिकल पार्ट जिसको हम टच करते हैं उसको हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से विषम का चयन करें, इनमें से डिफरेंट कौन है। आपको ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है इंकजेट, ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है लेजर, ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है डॉट मैट्रिक्स और ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है टच स्क्रीन। इन चारों में से डिफरेंट क्या है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, टच स्क्रीन। क्योंकि ये तीनों जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये तीनों प्रिंटर है। प्रिंटर आपने पढ़ा भी होगा कि ये तीनों प्रिंटर है। ठीक है, तो प्रिंटर और टच स्क्रीन में काफी डिफरेंट है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो आप इसको, ये क्वेश्चन आपको पता भी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सीपीयू क्या है। तो सीपीयू में ऑप्शन आपको दिया हुआ है चिप,
बी बॉक्स, सी सर्किट, डी नन ऑफ द एबव। तो सीपीयू आपको पता होगा कि सीपीयू एक सर्किट है, उसके मदरबोर्ड में काफी सारे सर्किट बने हुए रहते हैं और उसमें बहुत सारे स्लॉट्स भी बने रहते हैं। तो यहाँ पर आपको ट्रिक लगाना है सर्किट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। बहुत सिंपल है, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ए ऑप्शन दिया हुआ है इनपुट, बी आउटपुट, सी स्टोरेज, डी ऑल ऑफ दीज। तो आप आंसर दीजिए कमेंट में, इनमें से क्या होगा। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को, कंप्यूटर में जो भी डाटा हम एंट्री करते हैं, भेजते हैं कंप्यूटर में, उसको इनपुट कहा जाता है। बहुत सिंपल सा सवाल था, आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग कमेंट के द्वारा। देखिए इसमें थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, मेमोरी 2 बार आ गया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा ही इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, सीपीयू का मुख्य घटक है। सीपीयू का मुख्य घटक कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी, ये तीनों होता है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर डी ऑल ऑफ दीज। ये चारों जो तीनों ऑप्शंस है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी, ये तीनों सीपीयू के मुख्य घटक है। तो आपको इसमें ट्रिक लगाना है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है। पोस्ट, तो पोस्ट का पूर्ण रूप आपने याद किया होगा, अगर नहीं याद किया है तो इसको कर लीजिए, आपके एग्जाम में आ रहा है, इसको अच्छे से आप देख लीजिए। पोस्ट का पूर्ण रूप होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जो आंसर नंबर A1 में लिखा हुआ है, ए में पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए अगर आपको अभी तक नहीं पता था तो। क्वेश्चन नंबर 8 है लिनक्स एक उदाहरण है। लिनक्स किसका उदाहरण है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फ्रीवेयर, ओपन सोर्स, शेयरवेयर या कंप्लीमेंट्री। देखिए लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो आप सिंपल इस पर, अगर आपको नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में ये समझ लीजिए कि आ रहा है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9 है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जल्दी से बताइए तो। देखिए ये लिनक्स है, विंडोज है, डॉस है और ओरेकल है। तो लिनक्स, ये एस मिस टाइपिंग है, ये लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, डॉस है, ओरेकल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे कि आपको पता है ओरेकल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा डी, ओरेकल। नेक्स्ट है नोटपैड का एक्सटेंशन है। इनमें से कौन सा नोटपैड का एक्सटेंशन है। देखिए आरटीएफ जो होता है ना, ये वर्डपैड का एक्सटेंशन होता है। बीएमपी एमएस पेंट का एक्सटेंशन होता है। .docx ये एमएस वर्ड का एक्सटेंशन है। और .txt जो होता है ना, ये नोटपैड का एक्सटेंशन है। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, इस सवाल को भी, इससे रिलेटेड सवाल जरूर पूछेगा एग्जाम में, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आंसर डी, txt। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉस में फाइल नेम अधिकतम कितनी होती है। फाइल का जो नाम होता है वो मैक्सिमम कितना होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा 12, क्योंकि डॉस में जो फाइल नेम अधिकतम होता है वो 12 होता है। आप इसको याद कर लीजिए अगर आप आज तक आपको नहीं पता था तो। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कॉपी किया गया डाटा कहाँ स्टोर होता है। जल्दी से बताइए कॉपी किया गया डाटा कहाँ स्टोर होता है। ये सबको पता होना चाहिए, बहुत आसान है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर है क्लिपबोर्ड। जो भी डाटा हम कॉपी या कट करते हैं वो क्लिपबोर्ड में जाकर स्टोर हो जाता है, जिसे हम पेस्ट करके पुनः इफेक्टिव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। ये क्वेश्चन तो आप एकदम वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा करके और सेव कर लीजिए। देखिए आप एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। इसमें से कौन सा डिफरेंट है। देखिए आपको पता होना चाहिए, एरियल एक फॉन्ट है, इटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन ये फॉन्ट स्टाइल्स है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा एरियल। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा वो होगा एरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस ऑफिस किस कंपनी द्वारा बनाया गया। ये काफी आसान है और बहुत इजी है, आपको पता है तो कमेंट में आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 15, एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट की से ब्लैंक है स्पेलिंग चेक करते हैं। आंसर ए लिखा हुआ है F7, आंसर बी लिखा हुआ है F9, सी है F2 या डी F12। ये भी क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल दीजिए, ये क्वेश्चन भी 100% आने वाला है, तो आप इसको जरूर नोट कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा F7। स्पेलिंग एंड ग्रामर को F7 से चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है एमएस वर्ड 2016 स्क्रीन लेआउट के ऊपरी बाएं कोने में एक मेनू बटन है, जिसे क्या कहा जाता है।
कि MS वर्ड 2016 ओपन कीजिए और उसमें ऊपरी ऊपरी साइड में लेफ्ट कॉर्नर में आप देखेंगे तो आपको फाइल मेनू दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइल मेनू। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए, सभी क्वेश्चन आप लोग नोटेट करते रहिए, इसको नोट आउट करके रख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन संभावित है एग्जाम में आने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, MS वर्ड में टेबल इंसर्ट करने के लिए किस मेनू पर क्लिक करना चाहिए, बताइए। अगर आपको पता होगा तो बहुत अच्छे, इसका क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है इंसर्ट, और इसका राइट आंसर होगा इंसर्ट। क्वेश्चन 70 का करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 80 है, MS वर्ड में संपूर्ण टेक्स्ट एवं इमेज एक साथ चयन करने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट बताइए, अगर पता हो तो वही इसका करेक्ट आंसर होगा, और वो होता है कंट्रोल ए। कंट्रोल के साथ ए हम प्रेस करेंगे तो शॉर्ट सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, जिसमें टेक्स्ट या इमेज जो भी रहेगा पेज पर सभी चीजें एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, कंट्रोल प्लस ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, MS वर्ड में फाइल को सुरक्षित करने के लिए कौन सा मेनू चुनते हैं। बहुत सिंपल है, फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए कौन सा मेनू चुनते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर इसका होगा फाइल मेनू, और इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1 ए, फाइल मेनू। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। ये है फॉर्मेटिंग को केवल क्लियर करना है, टेक्स्ट को डिलीट नहीं करना है, फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है। तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल के साथ अगर आप स्पेस दबाते हैं तो फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 है, MS वर्ड में चयनित अक्षर को सब स्क्रिप्ट आपको पता है कि अगर 10 का बेस 2 लिखना है तो इसको सब स्क्रिप्ट कहते हैं। यही चीज अगर आपका ऊपर लिखना होता तो सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। तो इसका आंसर होगा आंसर ए, कंट्रोल प्लस इक्वल। ये सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट है। इन सब चीजों को आप याद रखिए, MS वर्ड से रिलेटेड जितने भी शॉर्टकट है आप प्रयास कर लीजिए कि एग्जाम से पहले, अब टाइम ही कम बचा हुआ है तो एग्जाम से पहले आप इन चीजों को क्लियर कर ले। क्वेश्चन नंबर 22, MS वर्ड में पैराग्राफ की इंडेंट बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। बहुत सिंपल है, MS वर्ड में पैराग्राफ की इंडेंट बढ़ाने के लिए, और आपको ये चीज पता होना चाहिए, कंट्रोल यम से इंक्रीज इंडेंट होता है। इसका मतलब इंडेंट आगे की तरफ बढ़ेगा और आपका पैराग्राफ भी आगे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, MS वर्ड में पेज मार्जिन का एक प्रकार है। ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ए टॉप, बी सेंटर, सी डायगोनल और डी कॉर्नर। इसमें से चारों में से कौन सा एक पेज मार्जिन का प्रकार है, और इसका राइट आंसर होगा टॉप, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पेज मार्जिन लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम होता है, और इसमें आपको केवल एक टॉप दिखाई दे रहा है। तो ये भी आंसर आपका करेक्ट है, आप इसको अच्छे से नोट आउट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, MS वर्ड में मेल मर्ज में मेलिंग के लिए प्राप्तकर्ता की मौजूदा सूची किस में होती है। यहाँ पर आपको स्टेप लिखना है कि मेल मर्ज में यूजर्स की जो लिस्ट होती है वो किस में होती है। तो इसका सही आंसर होगा ए, क्योंकि सबसे पहले हमको मेलिंग टैब को चुनना होता है, फिर हम जाते हैं सेलेक्ट रेसिपिएंट्स में, और वहां से यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट के द्वारा हम जो भी यूजर्स हैं उनकी लिस्ट को सेलेक्ट करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 में ब्लैंक में मेल मर्ज के लिए एक डिफॉल्ट दस्तावेज का प्रकार नहीं है। इसमें आप बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। पूछ रहा है इनमें से मेल मर्ज के लिए एक डिफॉल्ट दस्तावेज का प्रकार नहीं है। बहुत सिंपल है, MS वर्ड। इसका राइट आंसर होगा MS वर्ड। इसके बाद है, मेल मर्ज विकल्प किस टैब में मौजूद होती है। चलिए बताइए, मेल मर्ज विकल्प किस टैब में मौजूद होती है, कौन से मेनू के अंतर्गत मेल मर्ज आपको दिखाई देता है MS वर्ड में। और इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है मेलिंग टैब। ये सभी क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आपको देखने में सिंपल लगेंगे, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो वहां पर आपको कंफ्यूज करेंगे। तो इन चीजों को आप 100% सॉर्ट आउट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन किसी भी हालत में वहां पे गलत नहीं करनी है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। तो 27 नंबर क्वेश्चन है, मेन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट क्या है, बताइए मेन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 का ए ऑप्शन है डायरेक्टरी, लेटर, इनवेलप, लेबल्स, ईमेल्स। बी है टेबल्स, लिस्ट, लेटर, पैराग्राफ्स। सी है फॉर्म, लेटर, डॉक्यूमेंट, लिस्ट। या डी है मेलिंग, लेबल, फाइल, डायरेक्टरीज एंड लेटर्स, डिक्शनरीज एंड लेटर्स। तो इसमें से क्या ऑप्शन होगा। इसका राइट आंसर होगा, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर ए होगा, डायरेक्टरी, फिर लेटर, फिर इनवेलप, फिर लेबल्स और उसके बाद मेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर 8, मेल मर्ज के संबंध में निम्न में से कौन डिफॉल्ट फील्ड नहीं है। जब भी हम लोग मेल मर्ज क्रिएट करने जाते हैं तो उसमें कुछ फील्ड आपको पहले से दिखाई देता है। ये पूछ रहा है कि उसमें से इनमें से कौन सा फील्ड है, इनमें से कौन सा फील्ड है जो आपको उसमें दिखाई नहीं देता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, पिन। पिन का ऑप्शन उसमें नहीं दिखाई देता है, उसमें सिटी भी दिखता है, फर्स्ट नेम भी दिखता है, ईमेल एड्रेस भी दिखता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी, पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, एमएस एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है। बहुत सिंपल है, आंसर बताइए। चलिए सभी लोग कमेंट में बताइए आंसर इसका क्या होगा। 29 का एमएस एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है। बहुत साधारण इसका आंसर है टॉप लेफ्ट, ऊपर में बाएं साइड में अगर आप देखेंगे तो वहीं पर वर्कशीट का नाम दिखाई देता है, कौन सा फाइल आप बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, एमएस एक्सेल होम मेनू के एडिटिंग ग्रुप में क्लियर ड्रॉप डाउन सूची के तहत एक ऑप्शन आता है होम मेनू में क्लियर। तो ये पूछ रहा है कि क्लियर ऑप्शन में कौन सा, क्लियर मेनू के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन नहीं दिखाई देता है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वहां पर एक ही ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, क्लियर डाटा। तो इसका राइट आंसर होगा क्लियर डाटा, क्योंकि उसमें क्लियर कमेंट्स भी मिलेगा, क्लियर फॉर्मेट्स भी मिलने वाला है और क्लियर कंटेंट्स भी मिलेगा। तो ये है आज का 30 क्वेश्चन का लिस्ट। अगर आप अभी तक इसको नोट आउट कर रहे थे कॉपी पर तो आप फाइंड आउट कीजिए कि आपने कितने नंबर्स अचीव किए। अगर आपकी 30 में 15 या उससे अधिक नंबर लेके आते हैं फिर तो आपका पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और बचे हुए 30 क्वेश्चंस की जो सेट है वो हम लोग कल देखेंगे, जिसमें अब इंपॉर्टेंट स्टार्ट होगा एक्सेल। क्योंकि अभी तक जो भी चीजें हम लोग कर रहे थे सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखें तो अभी हम लोग मेल मर्ज तक पहुंचे थे, बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट। यहाँ ऊपर आपको दिखाई भी दे रहा है सिलेबस, बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट तक हम लोग थे। और नेक्स्ट डे में हम लोग इसके आगे जो भी फॉर्मेटिंग होगा वर्कशीट का उससे रिलेटेड जो भी 30 क्वेश्चंस है, और इंटरनेट है और प्रेजेंटेशन है उससे रिलेटेड जो भी 30 क्वेश्चन है उसकी सेट सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। आप अपना नंबर्स मिला लीजिए, मैच कर लीजिए, आपने 30 में से कितना नंबर अचीव किया और उसको हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि